हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पे अपने एक नए जर्नी के लिए निकल पड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ मामा के पास। और साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक जाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए हमेशा मैं फ़्लाइट से ही जाती हूँ। बट इस बार हमने सोचा कि इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। और एक्चुअली मेन बात थी कि ट्रेन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे टाइमिंग से था और ट्रेन बहुत अच्छी थी जो टाइम से पहुँचा देती। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार ट्रेन से ही ट्राई करें। तो यहाँ पे हम ट्रेन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है। जब भी हम कहीं जर्नी करते हैं ना, जब भी हम कहीं जाते हैं, स्पेशली जब ट्रेन से जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करने का टाइम बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा वो लोग ना बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि वो किसी जगह का आप नाम लेंगे तो वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे ना जो आपको नॉर्मल गूगल में या फिर जो आपको पढ़ने में या कहीं नहीं पता चलेगी, वैसी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, वहाँ के लोगों के सेलिब्रेशन के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ की मतलब छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऑब्ज़र्व करने का तो सबसे बेस्ट जर्नी का जो तरीका है वो है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में उतना अच्छा नेटवर्क भी नहीं आता, तो आप अपने सोशल मीडिया से तो दूर ही रहेंगे। साथ ही साथ आप किसी से बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बातें भी नहीं कर सकते। आपको टाइम बिताना है तो या तो आप बाहर के नज़ारों को देख के टाइम बिताइए, या फिर आप कोई बुक्स लेकर के पढ़िए, या फिर आप मूवीज़ देख सकते हैं। बट ट्रेन जर्नी इज़ द बेस्ट जर्नी। हु लव्स जर्नीज़। बाहर का व्यू देखते देखते ही मेरा बहुत सारा टाइम निकल गया। जर्नीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक बहुत सारी मेमोरीज़ हम कलेक्ट करते हैं, बहुत सारा हमें रिफ़्रेशमेंट भी फ़ील होता है, क्योंकि हम नई नई चीज़ों को जानते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स को देखते हैं। और जो हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है उससे हमें एक पॉज मिल जाता है। हमें अपने वर्क से, हमें सोशल मीडिया से, हर चीज़ से एक बार पॉज मिलने की वजह से हम जो है ना वो रियल लाइफ के थोड़े करीब हो जाते हैं। इसलिए जो लोग भी जब कहीं ट्रैवलिंग करके आते हैं या फिर किसी जर्नी के बाद आते हैं, देन यू विल फील दे विल बी अ न्यू पर्सन, देयर पर्सपेक्टिव विल बी चेंज, कम्प्लीटली रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी जर्नीज़ करने का, ट्रैवलिंग करने का कहीं पे भी मौका मिले ना, तो उस मौके को बिल्कुल भी ना जाने दें। तो हम यहाँ पे पहुँचे हावड़ा स्टेशन, जो कि कोलकाता में है। और कोलकाता में टोटल 3 स्टेशंस हैं। एक है हावड़ा, एक है शालीमार और एक है कोलकाता जंक्शन। तो हम यहाँ पे हावड़ा स्टेशन पे पहुँचे हैं, जिसे कि हिंदी में हावड़ा स्टेशन भी बोलते हैं। इस स्टेशन पे मैं भी पहली बार गई थी, तो मुझे एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, मतलब बचपन से ही सुना है ना हावड़ा ब्रिज और उसके बारे में, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। तो ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जब हम आए, तो वहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स थे, तो यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं स्पेशली एक्साइटेड थी यहाँ की मिष्टी दोई ट्राई करने के लिए। तो ये स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट टाइप का था जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की वैरायटी भी थी और अंदर फास्ट फूड भी था, मतलब आपको खाने की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो फिर मैं गई अपनी मिष्टी दोई के लिए, मैंने मिष्टी दोई लिया। उसके साथ यहाँ पे बेक्ड गुलाब जामुन मिला, जो कि मैंने नहीं ट्राई किया, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया एंड ही वाज टेलिंग इट वाज ओके। अदर दैन दैट यहाँ पे चीनी के शीरे वाला रसगुल्ला था और गुड़ के शीरे वाला भी रसगुल्ला था, जो कि मैं ली थी घर के लिए। काला जामुन था, मतलब डिफरेंट वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। मिष्टी दोई वाज वेरी गुड। तो यहाँ से हमने कुछ स्वीट्स लिया और फिर उसके बाद हम अपने दूसरे ट्रेन के लिए निकल पड़े। फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन में बैठ गए और लास्ट डे नाइट को हम हावड़ा स्टेशन से ट्रेन लिए थे एंड नेक्स्ट डे इवनिंग हम अपने स्टेशन पे रीच हो गए। तो हम रात में चढ़े थे, तो रात में सो गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठे तो ऐसे बाहर का वेदर था फॉगी। तो अभी तक हमने जो भी जर्नी की, वहाँ पे जो मौसम था बहुत क्लीन था, किसी भी तरीके की कोई ठंड नहीं। और जब तक हम सो के उठे तब तक हम बिहार स्टेट में एंटर कर चुके थे। तो बिहार स्टेट में एंटर करते ही हमें
कोहरा और ठंड वाला महसूस होना शुरू हो गया। इवन ट्रेन में भी अंदर थोड़ी बहुत हल्की सी ठंड लग रही थी, तो वो एक फ़ील आ जाता है कि ओके वाह, अब हम जा रहे हैं अपने घर। वेदर चेंज हो जाता है तो वो एक सेम फीलिंग भी अच्छी सी आ जाती है। और बाहर का व्यू बहुत सुंदर, ऐसे खेतों के बीच में से ये ट्रेन जा रही थी और पूरा ग्रीनरी, कैबेज और सारी चीज़ों का ऐसे मतलब बहुत अच्छे से खेती हुई थी ना, तो सारी चीज़ें देख के बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ये सब देख के ना अपने गांव की याद आ रही थी। बचपन में हम गांव में जाते थे ना, तो ठंड के टाइम में भी हम लोग सुबह उठ जाते थे और सुबह उठ के ऐसे ही घूमते रहते थे बाहर जाके, या फिर खेतों में, या फिर मतलब जहाँ बड़े लोग रहते थे वहाँ पे बीच में जाके बैठना, आग वाग सेकना। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब याद आती हैं तो। उसके बाद हमारी ट्रेन रुकी थी यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन में, और यहाँ पे नियरली 20 मिनट का स्टॉपेज था। तो ट्रेन के बहुत सारे लोग उतर करके अपना बॉडी स्ट्रेच कर रहे थे क्योंकि लॉन्ग जर्नी सबकी थी। तो मुजफ्फरपुर को लीची किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लीची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ से हर जगह इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बिहार की ये चौथी चीज़ है जिसे एक्सपोर्ट करते हैं। इस ट्रेन में हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सुनने को मिली, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, बिहारी। और जब हम ट्रेन से जर्नी करते हैं तो टोटल हमें 5 स्टेट्स जो होते हैं वो टच होते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस चेंज, बहुत सारे लोगों का चेंज, बाय लुक वाइज भी चेंज होते रहते हैं। तो जब भी हम जर्नी करते हैं ना, हमें ये सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक होने लगता है। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है कि हम अपने घर जा रहे हैं। और टाइम से ट्रेन थी, जस्ट 1 आवर लेट थी। तो लॉन्ग जर्नी में तो 1 आवर लेट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने बहुत अच्छी सी दाल, रोटी और सब्ज़ी बनाई थी। और सब्ज़ी एक्चुअली मेरे भाई ने बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। देखने में बहुत ग्रीनिश लग रहा है बट टेस्ट वाइज इट वॉज़ वेरी गुड। और इसके साथ सैलेड था। हमने खाया पिया, हमने बातें की, हम सब एक्साइटेड थे। और आरव भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जब भी वो यहाँ आते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मम्मी पापा सब बहुत खुश थे, सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे। तो आप ऐसे ही मेरे से बने रहेगा, आगे भी मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।